उधर हम सब लोकसभा की कार्यवाही में ही फंसे रह गए और इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया खेल कर दिया है। खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बीच एक बैठक हुई है और इस हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और राकेश टिकैत के बीच एक बैठक हुई जिसमें भविष्य की रणनीति और गठबंधन पर चर्चा हुई। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का अभी इस तरीके से पूरा देशव्यापी संगठन नहीं है कि वो किसी चुनावी गठबंधन के बारे में बात कर सके। हालांकि चुनावी गठबंधन को लेकर के इस खबर में कोई वो नहीं दिया गया है, कोई संकेत नहीं दिया गया है कि ये चुनावी गठबंधन है या रणनीतिक गठबंधन है, लेकिन खबर तो है। और इस खबरों के पीछे की खबर यह है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को परेशान करने के लिए एक खास राजनीतिक दल जो है तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा कथित तौर पर, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस को कमजोर देखना चाहता है, कांग्रेस को परेशान देखना चाहता है और कांग्रेस के को बदनाम करके ही वो आज सत्ता के गलियारे तक पहुंचा। दो राज्यों में कभी उसने सरकार बनाई और आज सिर्फ एक राज्य की वो सत्ता में है और अपने मूल राज्य से वो बाहर निकल गया है। आप समझ ही रहे हैं हम बात किन की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। कई राजनीतिक विश्लेषक और समीक्षक सोशल मीडिया पर लगातार यह बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे आम आदमी पार्टी की बैकिंग है। हालांकि बैकिंग किसकी है, सपोर्ट किसका है, इस बारे में कोई आधिकारिक खबर या सूचना ऐसी कोई मिलती नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक बातें हैं तो राजनीति में होता क्या है कि राजनीति में लोग एक दूसरे पर सवाल दागते हैं, एक दूसरे के खिलाफ संभावनाएं जताते और व्यक्त करते हैं। और इसी क्रम में जो है, इसी बीच में यह नाम आया है कि कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय किसान यूनियन के बीच एक रणनीतिक बैठक हुई है जिसमें गठबंधन के बारे में चर्चा हुई है। अब सवाल यह है कि इससे किसको फायदा होगा। कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय किसान यूनियन, इन दोनों के बीच जो बैठक हुई और जिस गठबंधन की बात इस खबर में हो रही है, तो इसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति है और यह रणनीति है एक ऐसे विपक्ष की संरचना करने की जिसमें कांग्रेस की कोई हिस्सेदारी ना हो। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तमाम कुछ और राजनीतिक दल हैं जो हमेशा से यह चाहते हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष का नेतृत्व ना करे और विपक्षी राजनीति का जो ये ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, उससे कांग्रेस अलग हो जाए। खैर, तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की जनता ने सबक सिखाया और बंगाल की जनता के साथ साथ अब तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हम लोग कभी बात कर लेंगे, सबक सिखाया और आज ममता बनर्जी की पार्टी जो है राहुल गांधी के पूर्ण समर्थन में है। सबसे पहले तो जो खबर आई है वो हम आपको विस्तार से बता दें। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा प्लान करती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और एकजुट होने की बात कही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। मतलब किसान संगठन भारत और अमेरिका के खिलाफ ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं और उसमें कॉकरोच जनता पार्टी भी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जो बैठक हुई उसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत शामिल हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इस दौरान भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई जिसके तहत किसानों, छात्रों और युवाओं को एक मंच पर लाना था। रिपोर्ट के अनुसार रांका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और नौजवान मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। एक और खबर इसमें आई कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने राजस्थान में अलवर के सरिस्का क्षेत्र में उसके आसपास के 186 गांवों में 30 जुलाई को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में आयोजित किसान महापंचायत में भारी संख्या में किसान कूच कर रहे थे। हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। अब एक चीज बता देते हैं, आज भोपाल से भी, मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही थी किसानों के आंदोलन की। किसानों का आंदोलन इस देश में शुरू होने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज है। किसानों की मांगे हैं, छात्रों की मांगे हुई तो किस सरकार बैकफुट पर आई। और याद करिए वो किसान आंदोलन को भी वैसे ही बदनाम किया गया था जैसे कि इस छात्र आंदोलन को किया गया। उसको भी खालिस्तानी, विदेशी फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाया
और इस मुद्दे पर, इस मसले पर उन्होंने किसानों से आकर माफी मांगी और जो तीनों विवादास्पद कानून थे उसको वापस लेने की बात कही। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी और किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन टिकायत की। किसान यूनियन को जब भी जरूरत पड़ी कांग्रेस ने हमेशा दिल खोलकर उनकी मदद की है। जब किसान आंदोलन इस देश में हो रहा था तो कांग्रेस का नैतिक समर्थन वैसे ही उस आंदोलन को था जैसे छात्र आंदोलन को रहा। कांग्रेस पार्टी किसी भी आंदोलन को, उसकी पवित्रता को भंग नहीं करने देना चाहती। अभी जो हाल में दिखाई दिया, हां हमारा मोरल सपोर्ट है, आपके मुद्दे सही है, लेकिन हम उसमें जाकर उनके उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक नहीं बनेंगे। हम संसद में सरकार के सामने, क्योंकि जनता ने हमको लोकसभा में भेजा है, संसद बनाया है, उसे हम सरकार के सामने उठाएंगे। कांग्रेस ये काम करती रही। कांग्रेस ने कभी भी किसी आंदोलन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपको स्पष्ट तौर पर यह जान लेना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में सोनम वांगचुक शामिल थे। भूख हड़ताल उन्होंने की थी और उसके बाद जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, उन्होंने कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिए, राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिए, राहुल गांधी के प्रदर्शन को अगंभीर कदम बता दिया और गीतांजलि के का जो वैचारिक आधार है उसको भी पूरे देश ने देख लिया कि संघ की जो विचारधारा और जो गीतांजलि की विचारधारा है, कई पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसको देश के सामने रख दिया। अब इसमें बहुत कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया है। कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के आंदोलन, छात्रों के मुद्दों को उठाए, युवाओं की समस्याओं को उठाए, उठाना भी चाहिए, लेकिन इस देश को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए। देश ने अन्ना का आंदोलन भी देखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कितने जबरदस्त तरीके से, बुरे तरीके से, सुनियोजित ढंग से घेरा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। खास करके अभी वो मामला आया कोयला घोटाले का। भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोयला घोटाले को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कुछ नहीं कहा उन्हें। और उस आंदोलन की पोल खुल गई कि वो किसकी बैकिंग से हो रहा था। आज अन्ना आंदोलन ने इस देश को क्या दिया? देश को अराजकता दे दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति की सरकार चली गई इस आंदोलन और झूठे आरोपों की आड़ में। तो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन हो, उनके मुद्दों का समर्थन हो, छात्रों का समर्थन हो, लेकिन आंख कान हम सबको खुले रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोगों को इस बात की शंका है कि कहीं एक कांग्रेस को परेशान करने, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कहीं कोई उपाय, कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस से है, बीजेपी से है, और जिन कांग्रेस की जिनसे लड़ाई है वो बहुत शातिर लोग, एक शातिर संगठन है, इसको पूरा देश जानता है। वैसे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हमेशा की तरह हम कहते हैं, अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, आपको पूरा अधिकार है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, आप भाजपा के साथ रहिए। लेकिन अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं, आप आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, तो आपके लिए कांग्रेस विकल्प है। आपको कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। हर किसी तीसरे, चौथे, पांचवें मोर्चे के साथ जाएंगे, कांग्रेस कमजोर होगी, और कांग्रेस ऐसे ही कमजोर हुई इस देश में धीरे धीरे। कुछ लोग इस पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ, कोई नई पार्टी बनी, उसके वोटर बनते चले गए, कांग्रेस को कमजोर करते चले गए, कांग्रेस कमजोर होती गई। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का विशाल विस्तृत स्वरूप आपके सामने है। तो बचना है अगर इनसे, तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और जो लोग सोचते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। वो लोग जो कांग्रेस को विपक्ष का चेहरा नहीं बनने देना चाहते हैं, जो राहुल गांधी के विरोधी हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हैं, वो लोग भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाने की बात तो सदियों से हो रही है, सालों से हो रही है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो अभी तक नहीं बन पाया। आगे देखिए नियति को क्या मंजूर होता है। धन्यवाद।